Welcome to Sapna classes. Today we will study English. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 मेकिंग मनी। मेकिंग मनी मीन्स पैसे कमाना। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो राइटर है इस कहानी का वो बताता है कि क्यों उसने पैसे कमाने की सोची और उसके बाद उसका रिज़ल्ट क्या निकला, तो वो इस हम कहानी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, मीन्स दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक तो राइटर खुद और एक उसका फ्रेंड करण। ठीक है, तो शुरू करते हैं कहानी। तो राइटर कहता है इट्स नॉट ईजी टू मेक मनी, आई हैव न्यू फाउंड रिस्पेक्ट फॉर माई पेरेंट्स। यानी पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। मुझे अपने पेरेंट्स के लिए और रिस्पेक्ट बढ़ गई है। जब मैं अपने कमरे में देखता हूँ, जब मैं अपने टॉयज़ को देखता हूँ, जब मैं किताबों को देखता हूँ, लैपटॉप को देखता हूँ और बहुत सी ऐसी चीज़ें देखता हूँ जो मेरे कमरे में पड़ी है, तो मुझे अपने पेरेंट्स को मन करता है थैंक्सफुल होने का, मतलब उनका आभार प्रकट करने का मन करता है, या मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी चीज़ लेके दे रखी है। नो लाइज, इसमें कुछ झूठ नहीं है। और ये मुझे कब समझ में आया, तो वो बताता है अपनी कहानी को, ये कब समझ में आया। वो कहता है कि मुझे अब समझ में आया है कि क्यों हमारे पेरेंट्स कभी कभी दुखी से लगते हैं। ठीक है, तो वो बताता है एक दिन गर्मियों के दिन थे, मैंने अपने मदर से कहा कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है। तो माँ उसकी कहती है कि तुम्हें लास्ट वीक की तो पॉकेट मनी मिली थी, वो सब कहाँ गई, खर्च कर दी? तो कहता हाँ खर्च कर दी मैंने। तो मेरी मदर गुस्से में बोलती है खर्च कर दी? ऐसे कैसे, एक हफ्ते में तुमने सारी पॉकेट मनी खर्च कर दी, वो पॉकेट मनी जो तुम्हें एक महीने में खर्च करनी थी। तो राइटर कहता है हाँ मैंने उन सब की कॉमिक्स खरीद ली। तुमने सारे पैसों की कॉमिक्स खरीद ली, तुम्हें क्या लगता है कि वो इतना ज़रूरी था इतनी कॉमिक्स खरीदनी? और कितने की कॉमिक्स खरीदी, कितनी कॉमिक्स खरीदी, ये उसकी मदर पूछती है। तो राइटर अब ये देखता है कि कोई फ़ायदा नहीं है अब इन सब बातों का, क्योंकि जो उसकी मदर है वो पैसे देने वाली तो है नहीं। तो वो थोड़ा सा दुखी होकर कहता है, बात को बीच में से काट देता है और कहता है अपनी मदर से ठीक है मैं जा रहा हूँ, मुझे करण से मिलने के लिए जाना है। और वो कुछ डिटेल्स नहीं बताता अपनी मदर को कि कितने की कॉमिक्स खरीदी या कितनी कॉमिक्स खरीदी। ठीक है, वो अपनी मदर को बाय करता है और भारी कदमों से, ट्रक्स मीन्स भारी कदमों से घर के बाहर आ जाता है। भारी कदमों से मतलब कि वो थोड़ा सैड हो जाता है क्योंकि उसको कुछ पैसे नहीं मिलते। ठीक है, तो सेम कन्वर्सेशन यानी सेम बातचीत करण की भी होती है उसकी मदर से, क्योंकि जब वो अपनी मदर से भी पॉकेट मनी मांगता है तो उसकी मदर भी पॉकेट मनी देने के लिए मना कर देती हैं। जब दोनों फ्रेंड्स मिलते हैं तो दोनों फ्रेंड्स अपने अपने पेरेंट्स को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि क्या हो गया अगर हमें पॉकेट मनी दे देती। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मेरी मम्मी ने, मेरी मदर ने मुझे पॉकेट मनी देने से मना कर दिया। सेम यही बात करण भी कहता है। तो क्या बुरा हो गया अगर हमने कॉमिक्स खरीद ली? तो इस तरीके से दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। क्यों हमें उन्हें जवाब देना पड़ता है कि हमने किस तरह से अपनी पॉकेट मनी को खर्च किया? हम तो नहीं पूछते बड़ों से कि वो अपने पैसे कैसे खर्च करते हैं। ठीक है, तो राइटर कहता है क्योंकि वो अपने पैसे खुद कमाते हैं तो उन्हें किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पेरेंट्स हैं। ठीक है ना, वो हमें पैसे देते हैं तो इसलिए वो हमसे पूछते हैं कि भाई तुम अपने पैसे कहाँ खर्च करते हो? तो वो कहता है हाँ मुझे पता है। तो राइटर कहता है ठीक है, अगर वो हमें कुछ पैसे नहीं देना चाहते तो इट्स ओके, हम अपने पैसे खुद कमाएंगे। तो करण एकदम कहता है वाओ दैट्स अ ग्रेट आइडिया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वो खुश हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपने पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड भी नहीं रहना पड़ेगा और हम अपने पैसे खुद कमा पाएंगे। तो उन्हें ये पता तो होता नहीं है कि अब वो पैसे कैसे कमाएंगे, लेकिन फिर वो दोनों बैठ जाते हैं ये सोचने के लिए कि हमें पैसे कैसे कमाना है। तो करण के रूम में वो लोग एक नोटबुक, एक पेंसिल हाथ में लेके दोनों सोचने बैठते हैं कि अब हमें पैसे किस तरह से कमाने हैं। वी रेक्ट अवर ब्रेन्स। ठीक है, रेक्ट मतलब वो अपने ब्रेन्स पे जोर डालते हैं। मूलिंग ओवर वेरियस आइडियाज़, बहुत सारे आइडियाज़ दिमाग में आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उन आइडियाज़ के बारे में डीपली वो दोनों सोचते हैं। तो जब बहुत देर तक वो दोनों सोचते रहते हैं तो करण की मदर को अजीब लगता है कि आज इन दोनों के कमरे में से कोई आवाज़ नहीं आ रही, क्या बात है? तो वो जाती हैं और पूछती हैं तुम दोनों इतने चुपचाप क्यों हो, सब कुछ ठीक तो है ना?
तो वो देखती हैं कि पेंसिल और कॉपी लेके दोनों जने बैठे हुए हैं और वो बहुत ध्यान में है किसी। तो उनको समझ नहीं आता करण की मदर को क्या बोलें। वो बहुत ही सस्पिशियसली बहुत देर तक दोनों को देखती रहती हैं कि ये कर क्या रहे हैं। आज तक मैंने कभी इन्हें इतना चुपचाप नहीं देखा है। फिर वो पूछती हैं कि तुम दोनों ठीक हो ना, इतने चुपचाप क्यों हो, तुम्हारे कमरे से तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो करण कहता है कि मम्मी हमने बिज़नेस करने का स्टार्ट किया है क्योंकि हम पैसे कमाना चाहते हैं अपने लिए। ओह रियली? तो उसकी माँ इस तरह से बोलती हैं, ये तो अच्छी बात है, तो कौन सा बिज़नेस करोगे तुम लोग? तो कहते हैं यही तो हम सोच रहे हैं आंटी कि आप कुछ सजेस्ट कर दीजिए, आप कुछ बता दीजिए। तो करण की मदर कहती है अच्छा ओके, तो तुम्हें कितने पैसे लगाने हैं बिज़नेस में? अब जैसी ये बात आती है कि तुम्हें कितने पैसे लगाने हैं बिज़नेस में, करण और उसका फ्रेंड दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। क्यों, पैसे लगाने की क्या ज़रूरत है, हमें तो पैसे कमाने हैं। तब करण की मदर उन्हें समझाती हैं कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले उस बिज़नेस में हमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों चुप हो जाते हैं। तो वो कुछ देर सोच के बोलती हैं कि तुम लेमनेड का बिज़नेस क्यों नहीं स्टार्ट करते, ठीक है, लेमनेड स्टैंड क्यों नहीं लगाते। तो लेमनेड स्टैंड का मतलब जो नींबू पानी बेचते हैं लोग उसका, ठीक है, शिकंजी टाइप। उसमें तुम्हारे ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा और तुम्हारा बिज़नेस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो करण एकदम खुशी से उछल पड़ता है और किचन की तरफ भागता है। वो फ्रिज में से लेमन्स निकालता है, लेमनेड बनाता है, ठीक है, और एक जग भर के लेमनेड वो तैयार कर लेता है। वो खुश होता है कि हमने चलो कुछ सोचा, लेकिन वो ये नहीं देखता कि उसने किचन का क्या हाल बना दिया था। ऐसा लगता था कि छोटा सा कोई तूफान किचन के अंदर आ गया हो, लेकिन वो बिना परवाह किए अपना काम करता है। फिर करण और राइटर जो हैं वो एक साइन बोर्ड बनाते हैं, रिफ्रेशिंग लेमनेड ओनली ₹10, यानी कि 10 रुपये में बढ़िया आपको लेमनेड मिलेगा। देखो इस पिक्चर में, देखो आपको नज़र आ रहा है, बोर्ड लिखा हुआ है रिफ्रेशिंग लेमनेड ₹10, और वो घर के बाहर अपना स्टॉल लगा के लेमनेड का खड़े हो जाते हैं और वेट करते हैं अपने कस्टमर की। वो वेट कर रहे होते हैं, धीरे धीरे उनकी आइज़ भी मेल्ट हो रही होती है क्योंकि धूप तेज़ होती है, गर्मी के दिन होते हैं। तभी वहाँ से करण की सिस्टर निकलती है जो अपनी डांस प्रैक्टिस के बाद घर वापस आ रही होती है। तो वो देखती है लेमनेड, मुझे तो लेमनेड बहुत पसंद है। करण और उसका फ्रेंड अपने फर्स्ट कस्टमर को देखकर बहुत खुश हुए और वो एक गिलास लेमनेड उसको दे देते हैं करण की सिस्टर को। तो करण की सिस्टर फटाफट से पीती है और घर की तरफ निकल जाती है। लेकिन जब वो निकल रही होती है तो करण कहता है वेट, पैसे तो दो। तो कहती है क्या, अपनी बहन से पैसे लोगे? वो किस बात के पैसे? तो वो कहता है लेमनेड के। तो कहती है मैं तुम्हारी बहन हूँ, अपने घर के फैमिली मेम्बर से भी पैसे लोगे? और ऐसा कहते हुए वो घर में घुस जाती है। तो वो दोनों एकदम भौचक्के से रह जाते हैं। कोई बात नहीं, वो सोचते हैं अब हम नेक्स्ट कस्टमर का वेट करेंगे और हम ये ध्यान रखेंगे कि हम उससे पैसे पहले ले लें, ठीक है, लेमनेड देने से पहले। फिर वो वेट करते हैं नेक्स्ट कस्टमर का। इतनी देर में करण के डैड आते हैं। वो आके देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो वो एक नज़र डालते हैं साइन बोर्ड पर और पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग। तो वो बताते हैं कि हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू माई बॉयज़, मुझे एक लेमनेड दो। तो वो अपने फादर को भी एक ग्लास लेमनेड देता है और ये भूल जाते हैं कि हमने कुछ देर पहले क्या सोचा था। कुछ देर पहले उन्होंने ये सोचा था कि हम लेमनेड देने से पहले पैसे ले लेंगे, पर उन्हें याद नहीं रहता। तो फिर जब वो घर की तरफ जा रहे होते हैं, फिर करण बोलता है कि डैड यू डिडंट पे अस, आपने हमें पैसे नहीं दिए। करण के जो डैड हैं वो अपनी जेब टटोलते हैं और फिर कहते हैं करण से ओह सॉरी, मैं तुम्हें बाद में दे दूँगा, उसे उधार में डाल दो, पुट इट ऑन योर माई टैब, ठीक है, वो उधार में डाल दो। और ये कहते हुए वो घर में घुस जाते हैं। करण और उसका फ्रेंड राइटर जो है वो फिर एक दूसरे को देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, दोबारा वो कस्टमर की वेट में लग जाते हैं। अब इस तरीके से वो दोनों वेट कर रहे होते हैं अपने कस्टमर्स का। अब क्या है, लेमनेड जो है वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाता है बिकॉज़ बहुत धूप पड़ रही होती है, सूरज निकल रहा होता है। वो काफ़ी देर तक वेट करते हैं लेकिन कोई कस्टमर नहीं आता। तो वो सोचते हैं अब चलो आज के दिन के लिए इतना काफ़ी है,
और वो क्या करते हैं, बाकी का जो हल्का गर्म लेमनेड होता है वो खुद पी जाते हैं। अब घर में जब जाते हैं तो करण की जो मदर हैं वो पूछती हैं, हाउ डिड यू बॉयज़ डू, तुम बच्चों ने कैसा किया, मतलब तुम्हारा आज का दिन बिज़नेस का कैसा रहा। तो वो अपना जो ये प्रोजेक्ट था, ये जो उन्होंने बिज़नेस किया था उसके बारे में, वो अपना पहला दिन कितना ख़राब रहा ये नहीं बताना चाहते थे, तो वो सीधा ये बोल देते हैं कि वी डिड ओके, हमने ठीक ठीक किया। तो करण की मदर कहती है, ग्रेट, यू ओ मी 50 रुपीज़, यानी तुम्हें मुझे 50 रुपीज़ देने हैं। अब 50 रुपीज़ किस बात की? करण एकदम आश्चर्य से बोलता है, क्यों, तुमने मेरे लेमन्स मतलब नींबू, तुमने मेरे लेमन्स नहीं यूज़ किए, तो मैं तुमसे पानी की और बर्फ़ के पैसे नहीं मांग रही, लेकिन लेमन के पैसे तो तुम्हें मुझे देने चाहिए। और एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो अपने उधार को साथ के साथ उतार दे। उनका जो पहला बिजनेस वेंचर था, यानी पहला जो रिस्की प्रोजेक्ट था, यानी ये जो उनकी योजना थी बिज़नेस की, उसमें वो कुछ मनी तो कमा नहीं पाए, 50 रुपीज़ का उधार और हो गया। ठीक है, तो उनके क्या विचार में आता है कि बजाय कि हम कुछ कमाएं, इससे बेटर ये तरीका है कि जो पॉकेट मनी हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है हम उसको ही वाइजली यानी तरीके से खर्च करें। ठीक है, यानी कि पॉकेट मनी को तरीके से खर्च करना ज़्यादा आसान है बजाय कि पैसे कमाना। और इस तरीके से वो जो आइडिया है उनका पैसे कमाने का, वो उसको ड्रॉप कर देते हैं, यानी कि उस आइडिया को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। और फिर दोनों ये डिसाइड करते हैं कि हम पैसा नहीं कमाएंगे जब तक हम बड़े नहीं हो जाते हैं। ठीक है, हम अपना बजट लिमिट में रखेंगे। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है अपनी पॉकेट मनी को तरीके से खर्च करना। एंड थिंक आई विल जस्ट कंसंट्रेट ऑन दैट फ्रॉम नाउ। और अब हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें खर्चा किस तरीके से करना है। तो ये थी कहानी राइटर की और उसके फ्रेंड करण की कि किस तरीके से सारी पॉकेट मनी खर्च करने के बाद उन्हें एहसास होता है कि पैसे कमाना कितना मुश्किल है। इस कहानी से रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।